जी हां, तो महाविनाश का डर, क्योंकि ज़ेलेंस्की रिटर्न्स। ये आशंका इसलिए बनी हुई क्योंकि ज़ेलेंस्की रूस पर पलटवार करने की तैयारी में, और ये तैयारी दुनिया भर में घूम घूम कर मदद मांगकर वो जुटाते नजर आए। लैंड बैटल पर रूस की जबरदस्त तैयारी है। इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की, इसी से करते हैं शुरुआत। एंटी टैंक मिसाइल के लिए रिमोट फायरिंग सिस्टम, रिमोट का इस्तेमाल कर 50 मीटर की दूरी से टैंक उड़ाए। तस्वीरें आप देखिए। तो एंटी टैंक मिसाइल है ये, और रिमोट के माध्यम से इसे ऑपरेट किया गया और इसे पूरी तरह से दिखाया गया। एंटी टैंक मिसाइल के लिए रिमोट फायरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। रिमोट का इस्तेमाल कर 50 मीटर की दूरी से ही इस टैंक को उड़ा दिया गया। वहीं केरसोन में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। रूस ने फैब 500 बमों का इस्तेमाल किया है। रूसी एयरफोर्स ने बरसाए बम। ये तस्वीरें आप देखिए। फैब 500 जो कि रूस का एक घातक बम है, इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। खबर बाखमुट से। बाखमुट में आगे बढ़ेंगे वैगनर फाइटर्स। वैगनर चीफ ने कहा रूसी सेना को सौंपेंगे फ्रंट लाइन, रूसी सेना को हैंडओवर कर वापस लौटेंगे वैगनर लड़ाके। नए उपकरणों के साथ नए टास्क पर जुटेंगे वैगनर फाइटर। बिल्कुल, तो वैगनर लड़ाकों को यह बात कही जा रही है, बाखमुट का गेम ओवर, अब आगे बढ़ेंगे वैगनर। अगले टारगेट, अगले टास्क के लिए क्या है ये पूरी खबर। 25 मई को रूसी सेना को हैंडओवर देंगे। यहां एक भी यूक्रेनी सैनिक नहीं बचा है, यह दावा किया जा रहा है। 1 जून को हम पूरा बाखमुट छोड़ देंगे और यहां से हम फील्ड कैंप में चले जाएंगे। फ्रंट लाइन पर रूसी सेना मोर्चा अब संभालेगी। एक एक इंच पर अपना वादा हमने पूरा किया है, यह कहा गया है वैगनर लड़ाकों की तरफ से, उनके लीडर की तरफ से, प्रिगोजिन की तरफ से। और फिर एकजुट होंगे, नए उपकरण जुटाएंगे, नए हथियार जुटाएंगे। रूसी सेना अपने ऑपरेशन जारी रखेगी इस दौरान। और येवगेनी प्रिगोजिन ने यह बातें कहते हुए साफ किया कि वो अगले टारगेट की तरफ अब बढ़ेंगे, क्योंकि बाखमुट में जो उनका लक्ष्य था वो हासिल करके रूस को हैंडओवर करने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसे सुसाइड स्टेप कहा जा रहा है। यूक्रेन का सर्वनाश क्या निकट है। जी हां, यूक्रेनी फोर्स ने जो कुछ किया है उसने यूक्रेन के खात्मे का सायरन बजा दिया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 इलाकों को तबाह करने की कोशिश की। बेल्गोरोड में यूक्रेन हर रोज 120 हमले कर रहा है, जिसे रूसी सेना नाकाम कर रही है। लेकिन यूक्रेन के इस हमले से पुतिन क्रोध से भर गए हैं। सवाल यही है कि आखिर क्रेमलिन का प्रतिशोध क्या और कैसा होगा। रूस वार कर रहा है तो यूक्रेन प्रहार कर रहा है। दोनों एक दूसरे का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। यही वजह है कि युद्ध अब फाइनल फेज में पहुंच चुका है। जब से यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली, तभी से ज़ेलेंस्की सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यूक्रेन रूस की जमीन पर लगातार हमले कर रहा है। क्रीमिया, सेवास्तोपोल, बेल्गोरोड, मारियोपोल और ज़ेपोरिजिया जैसे इलाकों में रूसी सेना पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। रूस यूक्रेन की ब्लैक सी फ्लीट को भी टारगेट कर रहा है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की सेना ने जो कुछ किया है उसने यूक्रेन के खात्मे का सिग्नल दे दिया है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में थे, उसी वक्त उनकी सेना रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला कर रही थी। रूस पर यूक्रेन का पहला अटैक। यूक्रेनी फोर्स ने बेल्गोरोद में एक के बाद एक कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया।
रूस पर यूक्रेन का दूसरा अटैक। बेलगोरोद की तरह ही यूक्रेन ने मारियोपोल में रशियन पोजीशन पर धावा बोला। यहां भी एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई, लेकिन रूसी एयरफोर्स ने इसे भी फेल कर दी। रूस पर यूक्रेन का तीसरा अटैक। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया में भी हमला किया। कई मिसाइलें रूसी एयरपोर्ट पर आकर गिरी। वही एयरपोर्ट जिसका इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स यूक्रेन पर हमले के लिए करती रही। यूक्रेन के इस अटैक के बाद क्रेमलिन और पुतिन ने विस्फोटक रुख इख्तियार कर लिया है। एक तरफ यूक्रेन के एयर अटैक को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी शहरों को बारूद से पाटा जा रहा है। रूस की जमीन पर हमला हो और पुतिन चुप बैठ जाए, ये संभव ही नहीं है। यूक्रेन ने जैसे ही रूसी इलाके को दहलाने की कोशिश की, पुतिन ने अपनी फौज को यूक्रेन सर्वनाश का ऑर्डर दे दिया और इसी के साथ शुरू हो गया बारूदी प्रलय। वो प्रलय जिसका भय कीव से लेकर वॉशिंगटन तक फैलाया गया है। यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करना चाहता है। ऐसी कोशिशें वो कई बार कर चुका है। पुतिन ने क्रीमिया को रेड लाइन घोषित कर रखा है। मतलब अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर यूक्रेनी फोर्स ने रेड लाइन क्रॉस की, तो पुतिन एटमी प्रहार कर देंगे। इस बात का ऐलान पुतिन कई बार कर चुके हैं। हाल ही में नाटो देश एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने भी यूक्रेन के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी की, पर जेलेंस्की पर ऐसी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया विध्वंस के प्लान पर काम कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और इस बीच यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हमले जारी हैं। रूसी इन्फेंट्री को टारगेट कर टैंक से हमले किए गए हैं। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हमले की ये तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ रूस ने बाखमुट पर कब्जा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। और क्या किसी बड़े हमले की तैयारी में ज़ेलेंस्की अब लगे हैं, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बाखमुट हाथ से निकलने के बाद यूक्रेन बदला लेने की फिराक में। तो बाखमुट हाथ से निकल चुका है और यूक्रेन के बदले का प्लान भी बनता नजर आ रहा है। F-16 समेत नए लॉन्ग रेंज के हथियारों का इंतजार किया जा रहा है। जी हां, हम आपको बताएं कि सीधे क्रीमिया पर धावा बोलने की प्लानिंग बनाई जा रही है। क्रीमिया में F-16 का इस्तेमाल भी कर सकता है यूक्रेन। F-16 मिलने के बाद से बड़े हमले की तैयारी कर सकता है यूक्रेन, और इसमें क्रीमिया भी दायरे में होगा। तो F-16 फाइटर मिलने के बाद कहां हमले कर सकता है यूक्रेन, कहां तबाही मचाने की तैयारी कर सकता है, जल्दी से हम नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं F-16 फाइटर की और उन जगहों की जो संभावित है जहां पर इस F-16 के जरिए हमले किए जा सकते हैं। देखिए, ओडेसा माइकोलेव, ओडेसा जो कि पोर्ट सिटी है जिस पर रूस ने कंट्रोल कर रखा था, खेरसोन, क्रीमिया, इधर की बात करें ज़ेपोरिज़िया, मारियोपोल, डोनेस्क, बाखमुट, लाइमन, लुहांस्क, इजियम और खार्किव, ये वो इलाके हैं जिसको रूस ने पहले ही स्वायत्त घोषित कर दिया और इन इलाकों पर F-16 से हमला हो सकता है। खासकर ये डोनेस्क और बाखमुट जिस पर अभी रूस ने टोटल कंट्रोल का क्लेम कर दिया है, तो यहां पर बड़े हमले कर सकता है F-16 के जरिए यूक्रेन। और जैसा कि आपको बताएं कि अमेरिका ने F-16 के हैंडओवर के समय यह भी शर्त रखी है कि यूक्रेन की सीमा में ही इसका इस्तेमाल करना होगा। यूक्रेन की सीमा में ही F-16 को उड़ान भरनी होगी, इसी वॉर जोन में इसका इस्तेमाल होगा। रूस के सीमा में कोई दखल अंदाजी या कोई भी इस तरह के अटैक नहीं किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की क्या इसके लिए तैयार होंगे। लॉन्ग रेंज के अटैक की वो तैयारी कर रहे हैं और सारी कोशिश यही है कि रूस को कितना बड़ा घाव दिया जा सके। और इसमें देखिए, क्रीमिया की बात कही जा रही है, तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर क्यों है क्रीमिया?
इसको भी हम समझते हैं। क्रीमिया रूस के लिए सबसे ज्यादा अहम है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट का सुरक्षित ठिकाना है। क्रीमिया पोर्ट से ही मिडिल ईस्ट तक रूसी मूवमेंट बनी हुई है और ब्लैक सी पर रूसी कंट्रोल के लिए भी ये जरूरी है। यहां हमले से रूस को बैकफुट पर लाना आसान हो जाएगा। रूस शांति वार्ता के लिए मजबूर भी हो सकता है। F-16 जैसे एडवांस हथियार रूसी फ्रंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं और क्रीमिया को लेकर साफ तौर पे पुतिन बार बार कहते रहे कि ये एक रेड लाइन है। जिस दिन इस पर हमला हुआ, इसे क्रॉस किया गया, उस दिन बड़ी तबाही हो सकती है। और देखिए, बाखमुट में युद्ध खत्म हो चुका है। अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। बाखमुट जीत के बाद पुतिन ने कीव पर कब्जे का प्लान भी सेट कर लिया है। बाखमुट के बाद अब यूक्रेन के किन शहरों पर जीत हासिल करनी है, पुतिन ने अपनी फोर्स को यह बात बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर कर दी है। ऐसे में नए फ्रंट भी खुल गए। पर विजय के बाद जंग के मैदान में नए फ्रंट खुल गए थे। बाखमुत जीतने के बाद रूसी सेना के हमले काफी तेज हो गए हैं। रूसी फौज तेजी से कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। यूक्रेनी फोर्स पुतिन की सेना को रोकने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन बाखमुत पर कब्जे के बाद पुतिन ने अब उन इलाकों को जल्द ही जीतने का टारगेट तय कर लिया है जहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कहां-कहां दोनों सेनाओं की जंग जारी है। कीव, लवीव, चेर्निहिव, ज़पोरिजिया, खार्किव, अवदीवका, खिरसोन, बिकुलिन, कुपियांस्क, डिप्रोत्स्की, मारिंका, लीमन, सुमी और ओडेसा ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां इस वक्त भीषण बारूद बरस रहा है, जहां से हर घंटे डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। कीव पर रूसी फोर्स ने पिछले 24 घंटों के अंदर घातक ड्रोन अटैक किए। एक ही दिन में रूसी सेना ने 18 शाही ड्रोन से हमला किया। कीव पर रूसी ड्रोन अटैक के बाद पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बीच यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने कई रूसी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन यूक्रेन के इन दावों के बावजूद रूस का मिशन कीव कितना कामयाब रहा है, यह जानना भी जरूरी है। मई महीने में 11 बार कीव पर हमला किया गया। रूस ने ड्रोन और मिसाइल से कीव पर हमला किया। कीव पर मई महीने में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए। ज्यादातर रूसी ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। पश्चिम से मिले डिफेंस सिस्टम कीव के लिए कवच बनते रहे। लेकिन बाखमुत के जंग जीतने के बाद पुतिन की फोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया है। रूसी सेनाएं बाखमुत पर कब्जे के बाद यूक्रेन के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क के बाकी हिस्सों को भी कब्जे में लेने के लिए आगे लगातार बढ़ रही हैं। बाखमुत पर कब्जे के दौरान अब तक रूस और यूक्रेन दोनों ही सेनाओं के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और रूसी सेना कीव के साथ साथ यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ अटैक कर रही है जहां उसे तुरंत कामयाबी मिलने की उम्मीद है।